वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। नाज़रीन, टीम पुकार ने आज ताक़ुब किया है उस आखिरी मुकाम का जहां पंजाब भर से गाड़ियां चोरी करके लाई जाती हैं। उसके बाद यहां से इन गाड़ियों को जमीन निगल जाती है या आसमान खा जाता है, ये कोई नहीं जानता। चोर किस तरह गाड़ी चोरी करके लाते हैं और उसको फिर कैसे इलाका गैर मुंतकिल करते हैं, वो किस तरह से ये सफाई से काम सर अंजाम देते हैं। चोरों की महारत और सबसे बड़ी बात कि यहाँ शहरे इक़्तिदार इस्लामाबाद में अब तक की सर्वे रिपोर्ट सन 2016 के मुताबिक लगभग 248 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। जगह जगह शहर में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। इसके बावजूद यहाँ पर नए मॉडल की 14 गाड़ियाँ और अब तक पुराने मॉडल की 234 गाड़ियां चोरों के हाथ लग चुकी हैं। सबसे बड़ी हैरानकुन बात तो ये है कि कार लिफ्टर्स का गिरोह तो एक तरफ, लेकिन शहर में ऐसे गिरोह का भी इंकशाफ हुआ है जो गाड़ियों के शीशे तोड़कर वहां से कीमती अशिया का भी सफाया कर डालता है। टीम पुकार आज आपको ये मनाजिर खुद से दिखाएगी कि किस तरह से कार्रवाई होती है और गाड़ी की निशानदही होती है। आप भी देख लीजिए। नाज़रीन, टीम पुकार ने अपनी पूरी काविश की और पुलिस को कहा कि वो नाका लगाएं मेन शाहराहों पर ताकि इन कार लिफ्टर्स को फौरी तौर पर पकड़ा जा सके जो कि गाड़ियां चोरी करते हैं और यहां लाकर बेच देते हैं। और अब यहाँ पर पुलिस की जानिब से नाका लगाया गया है। ये मेन शाहराह है, यहाँ पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से चेकिंग की जा रही है, किस तरह से लोगों को वहाँ पर उनके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं लोगों के कि किस गाड़ी में किसके पास लाइसेंस है, किसके डॉक्यूमेंट्स पूरे। और ये देख सकते हैं आप इस वक्त के पुलिस के जवान जो है वो नाका लगा रहे हैं और एक जो है वो गाड़ी पुलिस ने रोकी भी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने देखी है कि शायद पुलिस को मुखबरी होती है उनके अपने मुखबर के ज़रिए कि किस तरह की गाड़ी जो है वो चोरी हुई है, तो पुलिस उस हिसाब से भी नाके लगाती है। लेकिन आज टीम पुकार के कहने पे पुलिस ने नाका लगाया है और पुलिस जो है इस वक्त मसरूफ़ अमल है गाड़ियों की चेकिंग में। और अब एक करोला गाड़ी जो है वो रोकी गई है, बड़ी गाड़ियाँ रोक रही है पुलिस इस वक्त, जब हम देख रहे हैं कि इनकी चेकिंग की जा रही है यहाँ पर कि किस गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो लगी हुई है, किस में उसका लाइसेंस है, किस में डॉक्यूमेंट्स हैं, किस में कौन बैठा है। और जहाँ कोई मशकूक नज़र आता है तो उससे वेरिफिकेशन जो है वो पुलिस ज़्यादा भी करती है कि आया उसके पास तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं कि नहीं। मज़ीद पुलिस की क्या क्या सरगर्मी है यहाँ पर, तो वो भी आपको दिखाते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुलिस का एक या दो नौजवान नहीं है, बल्कि 3 से 4 गाड़ियाँ हैं यहाँ पुलिस की। और साथ साथ मुख्तलिफ जो पॉइंट्स बने हुए हैं जिन पे पुलिस के नौजवान मौजूद हैं। टॉर्च पकड़ी हुई है हाथ में, गाड़ियों के अंदर टॉर्च मार के भी चेक किया जा रहा है, लाइट से भी चेक किया जा रहा है कि अंदर कौन बैठा हुआ है। ख़ासकर जो काले शीशे वाली गाड़ियाँ हैं उनको रोक के भी चेक किया जा रहा है। यहाँ पे लियाकत साहब भी मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि अब पुलिस की मज़ीद कार्रवाई जो है वो किस तरह से हो रही है। लियाकत साहब, कार्रवाई जो है वो पुलिस की जानिब से की जा रही है, गाड़ियाँ आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैंने देखा अभी तक कि बड़ी जो है वो गाड़ियाँ रोकी गई हैं। तो टीम पुकार के कहने पे आज ये नाका भी लगाया गया है। यकीनन पुलिस की एक ये सरगर्मी है और पुलिस हरकत में आई है आज। तो किस तरह से आप लोगों का जो लाए अमल होता है यहाँ पर चेकिंग करने का तरीकाकार क्या होता है, थोड़ा बताइएगा। मेहरान चोरी हो तो फिर मेहरान छोटी गाड़ियाँ हम चेक करते हैं, करोला चोरी हो तो फिर करोला के हिसाब से हम उस मेक मॉडल की गाड़ियाँ जो है ना। अच्छा, एक वक्त में एक नाके पे कितने नौजवान होते हैं ड्यूटी को दे रहे हैं? ये हमारा जी ACLC का अलहदा नाका होता है, हम सरप्राइज नाका लगाते हैं। ये हमारे आम रूटीन में तो सरप्राइज लगते हैं ना, आज तो खैर टीम पुकार की भी ये हमारे 8-10 जवान होते हैं एक नाके पे। अच्छा। कमो बेसी। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो है जिगजैग तरीके से मैंने देखा है कि आप लोगों ने रुकावटें रखी हुई हैं और ये गाड़ियों को गुजरने के लिए जिगजैग रूट बनाया है इनका ताकि इजीली चेकिंग हो सके। जी, इजीली चेकिंग हो सके। अच्छा, काले शीशों वाली गाड़ियां भी रोकी जा रही हैं, मैंने देखा है यहाँ पर शहर इक़्तिदार में। अब तक आप लोग जो है चेक कर रहे हैं उनके, तो काले शीशे करने की वजह क्या होती है आम रूटीन में? हालांकि इस पर पाबंदी है। ये पाबंदी है, ये जो जुराइम पेशा लोग हैं यही ज्यादा इनको इस्तेमाल करते हैं। हम इनको डिस्करेज करते हैं, जो देखते हैं हमको जिसके काले ज्यादा काले हैं शीशे, वो हम मौके पे 2016 की सर्वे रिपोर्ट जो आई उसमें तो 248 के करीब अब तक की गाड़ियां थी जो यहाँ पर पकड़ी गई हैं। इससे प्रीवियस रिकॉर्ड्स किस तरह से? प्रीवियस रिकॉर्ड जी 2014 में जो है वो
66766 गाड़ियाँ चोरी हुई अच्छा। थी। 15 में जो है 369 अच्छा। और 16 में अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है जी, 15 और 16 में जो गाड़ियाँ हैं ये 248 है अच्छा। जी रेशो। इनमें से हमने अल्लाह के फजलो करम से हमने 98 गाड़ियाँ जो है वो हमने रिकवर की हैं रिकवर कर ली जी। अच्छा, जब गाड़ी रिकवर होती है तो क्या आम रूटीन में वो अपनी असली हालत में होती है या चेंजेस बहुत होते हैं, पहचान करने में आसानी हो जाती है? नहीं जी, हम उसका हमारा एक प्रोसेस है। एक तो चोरों की निशानदेही पे हम गाड़ियाँ बरामद करते हैं, दूसरा फिर ला के हम उनकी लैब करवाते हैं, फ्रांजिक कराते हैं, फ्रांजिक लैब। ठीक। वो अच्छा, जो ये लैब- गाड़ी जो है कि रोकी गई है, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, उन्हीं से चल के पूछते हैं कि ये गाड़ी जो है क्यों रोकी गई है, इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। अच्छा, ये गाड़ी आपने रोकी है, कोई खास रीजन है, किसने रोकी है, कोई आपको मशकूक लग रही थी? मुझको लग रही थी, इसकी वजह से रोकी है। तो कोई एक इनके करोला गाड़ी भी चोरी हुई है ना, उसके अच्छा। लिहाज से ये चेकिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं? अभी चेक कर रहे हैं। अच्छा, चेक कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक कर रहे हैं और गाड़ियों को रोक रोक के फर्दन लाइसेंस भी ड्राइवर्स के जो है उनसे पूछे जा रहे हैं कि उनके पास आईडी कार्ड है, लाइसेंस है, गाड़ी के कागज़ हैं। ये तमाम वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी करने के लिए यहाँ पर नाका लगाया गया है। और जिस तरह से पुलिस आज ये गाड़ियाँ चेक कर रही है, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि आज यहाँ से कोई ना कोई कार लिफ्टर ज़रूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर से, काफ़ी घंटों से हम भी यहाँ मौजूद हैं और गाड़ियाँ जो हैं वो चेक की जा रही है। एक एक गाड़ी को बाकायदा इनको सर्टिफाई किया जा रहा है कि गाड़ियों में डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, गाड़ियों में उनके आईडी कार्ड्स हैं कि नहीं, चलाने वाला आया जो है वो 18 ईयर्स से ऊपर है कि नहीं, ड्राइवर जो जो बुनियादी उसूल हैं उनको फॉलो किया जा रहा है और गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी चेक की जा रही हैं। अच्छा रोज़ाना मुझे बताइएगा कि चोरी की कितनी गाड़ियाँ आम रूटीन में पकड़ी जाती हैं यहाँ से? कंफर्म कोई नहीं है, बस एक आध पकड़ी जाती है। एक आध रोज़ाना पकड़ लेते हाँ जी, हैं आप कोशिश लोग करें। अपनी शिफ्ट के दौरान? जी जी। ठीक है, यानी कि शिफ्ट जो है वो चेंज भी होती रहती हैं और एक शिफ्ट में अगर एक गाड़ी पकड़ी जाती है तो ये भी पुलिस की यकीनन बड़ी एफर्ट्स है। मजीद गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पुलिस की जानिब से चेक की जा रही हैं, छोटी गाड़ियाँ भी हैं। खासकर मैंने देखा उन गाड़ियों को रोका जा रहा है जिनके शीशे जो हैं वो ब्लैक हैं, क्योंकि ब्लैक शीशे मना किए गए हैं और इसके बावजूद आवाम जो है वो कहीं ना कहीं बाज नहीं आती। और जैसे कि अभी लियाकत साहब ने भी हमें बताया कि काले शीशे मोस्टली क्रिमिनल लोगों के होते हैं, जिन्होंने गाड़ी के अंदर या तो चोरी की गाड़ी होती है या कुछ ना कुछ और उनकी गाड़ी में मौजूद होता है। तो ऐसी अपडेट्स हमें मुखबरी होती है जिसके बायस हम गाड़ियां जो हैं वो रोकते हैं। अब पुलिस मज़ीद कार्रवाई कर रही है, चलते हैं देखते हैं कि पुलिस किस तरह से गाड़ियों को रोक रही है। फैमिलीज़ भी हैं यहाँ गाड़ियों में और लोग खुद से इंडिविजुअल भी ड्राइव कर रहे हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर रही है। एक और गाड़ी हमारे सामने आई है, ये जो है इस वक्त पुलिस रोक रही है और ये गाड़ी अब किस तरह से चेक करती है पुलिस ने इशारा दिया लेकिन गाड़ी रुकी नहीं है। यहाँ पर क्यों नहीं रुकी, पुलिस चेक रही है और ये तो कुछ भाग रहे हैं, यहाँ पर लोग भाग रहे हैं यहाँ पर और हमने देखा कि किस तरह से उनके पीछे लोग भागे हैं। मेरा ख्याल है कि ये गाड़ी कुछ मुझे तो ठीक नहीं लग रही, शायद ये गाड़ी जो है चोरी की भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी बात क्लियर नहीं हुई, सामने बात नहीं आई। आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पर देखते हैं लियाकत साहब से कि लियाकत साहब क्या मसला, लोग उतर के भाग गए हैं गाड़ी से? यही चेक कर रहे हैं मैडम, ये चेक कर रहे हैं वो गाड़ी को, हमें लग रहा है कोई मसला है इसमें, कोई चोरी की है। तो वो जो लोग दो भाग गए हैं उतर के, उनका क्या? उनकी मैसेज कर दिया हमने, अच्छा कार्डन ऑफ कर दिया गया इलाका, इंशाल्लाह वो पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो वो भागे क्यों हैं? आपको लग रहा है मशकूक गाड़ी है? मशकूक ही इसीलिए भागे हैं, ठीक। चेक कर रहे हैं। तो ये जो अंदर अब बैठा हुआ है एक शख्स, अच्छा ये तो बस कागज है भाई गाड़ी के घर में कागज है जी, उसका कहना है कागज उसके घर में है। घर में है। हाँ जी, ये मशकूक है जी, ये काफी मौजूद लग रहा है मुझे तो शक्ल से बंदा। इतना भी मौजूद नहीं है, यही ऐसे मौजूद लोग ही ये काम करते हैं। अच्छा अच्छा, अभी आपने गाड़ी का चेसी नंबर वगैरह चेक कर लिया, चीजें जी चेक कर लिया जी, चेक कर लिया। ये गाड़ी मशकूक है, स्टोलन व्हीकल है इंशाल्लाह। स्टोलन व्हीकल आपको लग रहा है? स्टोलन जी बिल्कुल स्टोलन व्हीकल। स्टोलन, अच्छा अच्छी तरह देख लिया आपने गाड़ी जी को? चेक कर लिया हमने। तो गाड़ी को आप मजीद चेक करेंगे अंदर से भी सारा? ये भी सारी थारोली चेक करते हैं ना, इसमें और तो कोई चीज नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई मुखबरी भी होती है आप लोगों के पास? नहीं जी, ये देखे ना जी, जैसे उन्होंने ये हरकत की है, हाँ, जैसे उन्होंने हरकत की है कि गाड़ी हमने रोकी है चेकिंग के लिए। ये कौन क्या है चाबी को? डुप्लीकेट चाबी है। डुप्लीकेट चाबी है जी, जेन्युइन चाबी नहीं है। यानी कि ये गाड़ी मास्टर की जिसे कहते हैं, मास्टर की ये मशकूक गाड़ी जो है वो लग रही है इस वक्त। अच्छा लियाकत साहब, अब ये गाड़ी मशकूक होगी और मास्टर की है, इस हवाले से अब आप मजीद कार्रवाई किस तरह से करेंगे? अब उन लोगों को पकड़ेंगे? अभी जो दूसरे बंदे इनके भागे हैं उनके लिए जनाब उनको पकड़ेंगे,
पकड़ के ये गाड़ी जो है इसको भी चेक कराएंगे लैब से कि ये कहाँ की चोरी की है। अच्छा, थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर सारी जो भी है चले जी, आप मजीद जो है अपनी कार्रवाई जारी रखें। पुलिस ने मशकूक गाड़ी जो है अपने कब्जे में ले ली है। इस वक्त तफ्तीश मजीद की जाएगी। यकीनन गाड़ी की चाबी भी डुप्लीकेट थी और जिस तरह से वो शख्स गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और परेशान लग रहा था और लोगों का उतर के भागना साफ इस बात का सबूत था कि दाल में कुछ काला है। आज टीम पुकार ने न सिर्फ कार लिफ्टर्स के गिरोह का ताक़ुब करने की ठानी थी, बल्कि एक ऐसे गिरोह का सुराग भी शहर इक़्तिदार में लगाया था जो कि गाड़ियों के शीशे तोड़ के उनसे कीमती अशिया चुरा कर ले जाता है। जहाँ जगह जगह CCTV कैमरास लगे हों, नाके हों, वहाँ पर ऐसे गिरोह का मुनज़्ज़म तरीके से काम करना एक सवालिया निशान है। वो गिरोह कैसे काम करता है आपको आगे चल के दिखाते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक मशकूक गाड़ी जो है वो टीम पुकार की एफर्ट से आज हिरासत में ली गई और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनसे तफ्तीश जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बताया था कि हमें एक ऐसे गिरोह के बारे में भी बताया गया है जो कि ना सिर्फ गाड़ी चोरी करता है बल्कि खड़ी गाड़ियों में से शीशे तोड़कर कीमती अशिया का भी सफाया कर देता है। अब ये गिरोह किस तरह से काम करता है, हमारे मुखबर ने हमें इतला दी कि वो जाल किस तरह से बिछाते हैं, किस तरह से गाड़ियों की रेकी करते हैं। हम उस जानिब चलेंगे। हमें स्पॉट का भी मुखबर ने बताया कि यहाँ पे पहुँच जाए, लेकिन मुखबर ने हमें कहा कि वो ऑन कैमरा हमसे बात नहीं करेगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी और उस मुखबर की जितनी भी कॉन्वर्सेशन है तो टेलीफोन पे, मोबाइल फ़ोन पे जो है मैं रिकॉर्ड कर सकूँ ताकि सुनवा सकूँ कि बात हुई क्या। बैंक के करीब तो हमें कहा गया था और हिडन कैम के ज़रिए मैं तमाम तर जो कॉन्वर्सेशन है वो रिकॉर्ड करूँगी। बैंक के करीब जो है वो बताया गया था हमें स्पॉट के आप वहाँ आ जाएं, तो हम ऑलमोस्ट करीब पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे तलाश करते हैं कि आखिर वो गिरोह है कौन, किस तरह से काम करते हैं वो लोग। शहर इक़्तिदार में जहाँ इतनी सिक्योरिटी होती है, जहाँ पर इतना ज़्यादा जो है रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, वहाँ पर ऐसे काम होना और कोई एक दो नहीं, इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ऐसी वारदातों की। तो कौन लोग हैं, उनका नेटवर्क कितना वसी है, इसी हवाले से बात करते हैं। अब स्पॉट के करीब हम पहुंच चुके हैं और उतर के उसको तलाश करते हैं कि वो शख्स इकबाल नामी है कौन और उसकी अपनी बात भी जो है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, आपने हमें बुलाया था यहाँ पे और बताया था कि कोई गिरोह है जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। जो है चोरियां डकैती करता है हमारे साथ। अच्छा, चोरी डकैती का तरीका बड़ा अनोखा सा बताया था आपने कि गाड़ियों के शीशे तोड़ देना। शीशे तोड़ के ना, अच्छा, अलग वाला शीशा था पिछली साइड वाला, अच्छा, तोड़ के दरवाज़ा खोल के तो डिग्गी से या गाड़ी के अंदर से साथ से निकाल लेता है। अच्छा। तो कितने लोग हैं इस गिरोह में? ये इसमें 4 लोग हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है इस गिरोह के मुताल्लिक? वो जिधर हम रहते हैं ना, हाँ, हमारे साथ रहते हैं, वो पठान मेरे साथ अफगानी है। अच्छा, वो बातें करते रहते हैं, पश्चिम में बड़े अरसे से वो हमारे पास रह रहे हैं। अच्छा, आते हैं अफगानिस्तान से, फिर आते हैं चले जाते हैं। अच्छा, तो कुछ समझ आती है उर्दू शुरू को भी बोल लेते हैं। कभी हमसे वैसे एक अकेला बोल के पूछ लेते हैं क्या है कैसे तो इनका कोई एरिया वगैरह भी है जो आपको पता हो? एरिया इस्लामाबाद में जो है ना, कोई आपके पास ऐसी मुखबरी है कि आप किसी एरिया में है आपके पास मुखबरी? अच्छा, कहाँ पे अभी ये वारदात करने वाले? F6 में करनी है वारदात। F6 में वारदात करनी है। मैंने लड़की की हुई है। सही। तो इस बारे में वो लड़का एक था अफगानी, वो थोड़ी बहुत उर्दू जानता है, फिर पाकिस्तान में पढ़ा चढ़ा है। सही। वो कह रहा था कि हमने उधर से देखा होगा लड़की करने को, माल पकड़ना है, काफ़ी डॉलर भी है, पैसे भी हैं। अच्छा, अच्छा, F6। तो इससे पहले मुख्तलिफ इलाकों में ये करते रहे? करते रहे, तकरीबन करते रहे, जाते हो। आप क्या करते हैं? मैं तो बस मजदूरी करता हूँ, दिन को शाम को बस आते गुजरता। अच्छा। एक बात है कि मेरा नाम नहीं, आपका नाम नहीं आएगा। आप ऐसे करें कि आप खुद ना जाएं, आप हमें सिर्फ बता दें कि वो एग्जैक्ट जगह कौन सी है, कहाँ पे। मैं आपको बता देता हूँ। आप बताएं, बता दें, अभी बता दें, मुझे बता दें एग्जैक्ट जो है ना F64 में गली नंबर 64 और उस नंबर 35, उसमें गाड़ी खड़ी होती है बाहर। अच्छा, उधर आज करते हैं वारदात, कल करते हैं, करेंगे। मतलब ये 24 घंटे के या 48 घंटे के अंदर करेंगे वारदात।
लड़का जो है ना वो जो उनको जानता है ना। अच्छा, आप खुद भी एग्जैक्ट लोकेशन जानते हैं, एक चीज जानते हैं, अंदर के भेदी तो नहीं है कहीं आप भी? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया आपका उनके साथ? हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है ना, यहाँ उनके साथ है, हाँ, सिर्फ ये रहते हैं हमारे पास। इतनी एग्जैक्ट चीजें तो वही बता सकता है ना, वो जो घर का भेदी होता है। मतलब बातें कोई अपनी लोकेशन इतनी एग्जैक्ट तो नहीं हर जगह डिस्कस करता ना। खैर है, वो बातें करता रहता है ना, वो अकेला क्या पता तो आपकी इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है कहीं? बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। चलें, आपकी बताई हुई जो स्पॉट है, इन्फॉर्मेशन जिस आपने जिस जगह की दी है हमें, हम वहाँ जाके भी देख लेते हैं और वहाँ कार्रवाई होती है या नहीं होती। और अगर आपने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी तो जाहिर है फिर वक्त जो है वो ज़ाया करना होगा अपने, हमारा भी और पुलिस का भी। तो एग्जैक्ट जो है अगर आप हमें बता रहे हैं इतने वसूख से, तो हम चल के देख लेते हैं। नाज़रीन, हमें इकबाल ने जिस तरह सिचुएशन बताई थी और जो जगह बताई थी, हम उसके मुताबिक वहाँ पहुँच चुके हैं। और इस वक्त मुझे 2 लोग जो है वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और खड़के की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं वहीं जाके देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो दूसरा किधर है? क्या कर रहे हो भाई तुम यहाँ पे? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे थे यहाँ पे? शीशे तोड़ रहे थे गाड़ियों के? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे यहाँ पे? कौन है तुम्हारे साथ? और 2 उधर कमरे में ये पैसे भी यहाँ से बरामद हुए हैं। ये गाड़ी का शीशा तोड़ के जनाब ये नकदी बरामद कर रहे थे। इसका मतलब है कि हमारे मुखबर की जो इतला थी वो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा तहसीन साहब, हमारे मुखबर ने 4 लोग बताए थे, कुछ ये मुझे 2 नज़र आ रहे हैं। ये अभी बता रहे हैं कि कुछ हमारे सोए हुए हैं बंदे। कहाँ हैं वो? चले हमारे साथ। चले चले। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो 2 लोग हमारे मुखबर के मुताबिक जो हैं वो पकड़ लिए गए हैं। जैसे उसने बताया था कि एक्टिविटी करेंगे और 24 घंटे में करेंगे, और लंबे ताक़ुब के बाद टीम पुकार ने यहाँ पर जो है इंतज़ार किया और बिलाखिर ये लोग जो है यहाँ पर अपनी एक्टिविटी करने के लिए पहुँच गए। अब चूँकि कहा गया है कि 2 लोग और भी हैं इनके साथ, क्योंकि 4 का बताया गया था हमारे मुखबर की जानिब से, तो 2 वो और कहाँ हैं? पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई कर रही है और उन 2 को जो है वो पुलिस पकड़ रही है। और पकड़ने के बाद हम भी साथ जाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि पुलिस किस तरह से उन्हें पकड़ती है, पकड़ने में कामयाब होती है, और उसके बाद वहाँ से क्या क्या और मज़ीद बरामद होता है। क्योंकि ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है, ये किसी 1 या 2 बंदे की कार्रवाई नहीं है, पूरे मुनज़्ज़म गिरोह की कार्रवाई है। तो पुलिस की एक्टिविटीज़ देखते हैं चल के किस तरह से उनको गिरफ्तार किया जाता है। मुखबर ने हमें इतला दी थी कि 4 लोग, लेकिन निकले 2। अब बाकी 2 के मुतालिक पुलिस ने जब उनको ज़दोकोब किया और प्रेशर से पूछा तो न जाने वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये तो वहीं स्पॉट पे जाके पता चलेगा कि वो कहाँ सो रहे हैं। अब हम वहीं का रुख करते हैं। नाज़रीन, उन मुल्ज़िमान ने जिन 2 जगहों की निशानदेही की थी, जिस जगह में बताया था कि उनके 2 साथी मौजूद हैं, उस वक्त यहाँ पहुँच चुके हैं, पुलिस भी साथ पहुँच चुकी है। और चल के देखते हैं कि वहाँ पर जो है आखिर ऐसा क्या है जो इन्होंने निशानदेही की, वहाँ पे कोई मौजूद है भी सही या सिर्फ इनकी बातें थी। और इस वक्त जो है मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि जिस तरह पुलिस उस घर के अंदर दाखिल हो चुकी है और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं 2 लोग जिनको पकड़ लिया गया है पुलिस की जानिब से, और ये लोग सोए हुए थे और वाकई ही उनकी बात ठीक थी कि इन 2 को पकड़ लिया। और ये उनके वो 2 साथी हैं जो कि वारदातों में इनके साथ मुलव्वस होते हैं, और 2 वो खुद थे। हमारे मुखबर की निशानदेही जो थी वो बिल्कुल ठीक थी कि ये 4 लोग थे, और 2 यहाँ पे ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे, जबकि 2 वारदात में इस वक्त वहाँ जुड़े हुए थे कि वहाँ से कुछ बरामद हो जाए। तहसीन साहब यहाँ की जो पूरी तलाशी ले रहे थे, तहसीन साहब ये वो 2 लोग थे? जी, यही 2 लोग थे। इनकी निशानदेही पे उनको गिरफ्तार किया है। अच्छा, इनके साथी मुल्ज़िम है। मज़ीद तफ्तीश जो है वो थाने में जाके करेंगे। मज़ीद तफ्तीश थाने में की जाएगी। अभी आप सारी जो जगह है इसकी तलाशी भी लेंगे यहाँ पे, इनसे कुछ और बरामद अगर होता है तो वो भी देखेंगे। आपकी टीम जो है पूरी यहाँ सारी तलाशी हमने अभी ले ली है। अच्छा, तो बाकी जो है इनसे जो भी इंटरोगेशन होगी उसके मुताबिक इनसे रिकवरी की जाएगी। ठीक। काफ़ी जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
आदि से इनके चेहरे लग रहे हैं कि पता नहीं बहुत सारी वारदातों में शायद ये मुलव्विस है। आपको इनको देख के लग रहा है कि पहले भी शायद कभी आपने गिरफ्तार किया हो इनको, पहले भी थाने आते जाते रहे? मेरे पास ये पहली दफ़ा गिरफ्तारी है, अब तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा अच्छा, कि आया ये कौन सी जगह है जहाँ पर इस वक्त ये लोग मौजूद ये हैं? फैक्ट्री एरिया है जी। अच्छा, फैक्ट्री एरिया है। दिखने में तो इनके कमरे में बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आप तलाशी अगर ले लें, आपकी टीम जो है ऑन कैमरा, जैसे कि आपने कहा हमने कुछ ले भी लिए, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं खुद भी साथ यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, ले सकती हूँ। क्योंकि ये लोग आर्जी तौर पे ठहरते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, हाँ एक महीने का किराया देते हैं, सही। उसके बाद ये जिस वक्त इनको मौका मिलता है ये अच्छा, वारदात ऐसे करने लोग के तो बाद बिस्तरों में भी अपने पैसे वगैरह और सोना वगैरह ये छुपा बिल्कुल तकिए में छुपा लेते हैं या गाड़ियों में छुपा देते हैं। हाँ, सही। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी कमरा बहुत सुनसान सा लग रहा है और पुरस्रार सी जगह लग रही है काफ़ी, ये जहाँ पर रह रहे हैं। इसके अलावा भी कोई इन्होंने इंकशाफ किया रास्ते में जब आप इनको लेके आ रहे थे कि 4 लोगों के अलावा भी और कोई लोग हैं? इन लोगों ने बताया कि जब हमने इनको पकड़ा है तो इन लोगों ने बताया कि हमारी गाड़ी में पैसे पड़े हैं जो कि रिकवर हो चुके हैं और बाकी रिकवरी जो है इन दूसरे साथियों के पास है जिनको अभी आपके सामने। ये ऊपर क्या पड़ा हुआ है? अच्छा, ये कोई कपड़ा? ये मास्क हैं जो चेहरों पे पहन के, अच्छा चेहरों पे पहन के लोगों को जो है ना लूटते हैं ये, अच्छा, ताकि हमारे चेहरा कोई शिनाख्त ना कर सके। सही। मेरा ख्याल है ये लोग गिरफ्तार करने नशा वशा भी करते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि काफी स्मेल भी है यहाँ पर। जी हाँ, और स्मोकिंग ये करते हैं। नशा भी इसके अलावा ये लोग करते हैं। आप ये तो तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा क्या है ये नशा करते हैं। महसूस हो रहा है, स्मेल से महसूस हो रहा है कि नशा करते हाँ। और इसके अलावा सिगरेट के जिस तरह टुकड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर, हैं। जी हाँ, ये लोग इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। बाकी अगर यहाँ से कुछ बरामदगी होती है या मजीद इंकशाफ करते हैं तो तफ्तीश में ये चीज़ सामने आती है। तफ्तीश में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। नाज़रीन, मुल्ज़िमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोगों को जैसे रंगे हाथ वहाँ पकड़ा, उसके बाद उनकी निशानदेही पे मजीद 2 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और शहर इक़्तिदार में ये लोग खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। कहने को शायद ये परदेश से आते हैं, कहाँ से आते हैं, पुलिस मजीद तफ्तीश करेगी। यहाँ पर तफ्तीश में मजीद क्या चीज़ सामने आई, सर्च किया गया इस कमरे को, ऐसी क्या क्या चीज़ें सामने आई। क्योंकि ये लोग अपने साथ ज़्यादा दिखने में सामान नहीं रखते, लेकिन जिस तरह के वारदाती और बहरूपिये लोग होते हैं तो इन्होंने ना जाने कहाँ कहाँ छुपा कर चीज़ें रखी होती हैं। तो पुलिस की तफ्तीश में मजीद जो सामने आएगा, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद पहले सेगमेंट में जैसे कि हमने दिखाया आपको कि एक कार लिफ्टर भी पकड़ा गया था, उससे भी बात करेंगे और इनसे भी बात करेंगे कि ये इस तरह की सरगर्मियों में कब से मुलव्विस हैं इस शहर में, जहाँ जगह जगह पुलिस के नाके, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, वहाँ पर इन्हें कौन फैसिलिटेट करता है, कैसे ये तमाम अपनी कार्रवाइयाँ सरअंजाम देते हैं। एक ब्रेक के बाद इनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं एंटी कार लिफ्टिंग सेल में मौजूद हूँ। यहाँ पुलिस ने एक मुलजिम को तो स्पॉट पे गिरफ्तार कर लिया था, जबकि बाकी जो भागने में कामयाब हुए थे उनमें से भी पुलिस एक को गिरफ्तार कर चुकी है। मजीद आपको यहाँ बताती चलूँ कि अब तक इनिशियल तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और मजीद तफ्तीश पुलिस की जारी है। इस इनिशियल तफ्तीश में इन मुल्जिमान ने बरामदगियों के मुतालिक पुलिस को क्या क्या उगला, जुबान कितनी खोली, क्या क्या पुलिस के सामने आया और क्या क्या अभी भी छुपा हुआ है। मलिक लियाकत अली हैं जो कि इस विंग को डील कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं इस हवाले से कि क्या क्या अभी तक सामने आई हैं चीज़ें। मलिक साहब, क्या क्या जुबान खोली इन्होंने? अभी तक जी इन्होंने 15 गाड़ियां जो हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी से चोरी करने का इंकशाफ किया है। एक गाड़ी जो इनसे पकड़ी गई है मौके पे, वो जो है शेखुपुरा से चोरी की है। ये 3-4 मेंबर हैं इस पूरे गिरोह के। अच्छा, 2 पकड़े गए हैं, इंशाल्लाह 2 भी बाकी हैं। दूसरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें जो हैं वो रवाना है। सही, इंशाल्लाह जल्द वो भी पकड़े जाएंगे तो पूरी गैंग पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। मुल्जिमान मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो कितने अरसे से काम कर रहे हैं और अब तक कितनी गाड़ियां जो हैं वो चोरी कर चुके हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जायद जी। जायद, कितने अरसे से काम कर रहे हो? 1 साल से। अब तक जाती तौर पर सिर्फ तुम कितनी गाड़ियां चोरी कर चुके हो? 13-14 गाड़ियाँ। 13-14 गाड़ियां तुम चोरी कर चुके हो। हाँ। कितना बच जाता है गाड़ी में? 40-50 हज़ार। खुद सरगुनास गैंग के? नहीं, साथ हैं आरफ साहब पेशावर के। पेशावर के आरफ साहब। कितने लोग काम करते हैं इस गैंग में? तकरीबन 4 बंदे हैं। 4 बंदे काम करते हैं। ज्यादातर किन इलाकों में वारदात करते हैं? इस्लामाबाद। पिंडी इस्लामाबाद में करते हैं। मुझे ये बताओ कि इसके अलावा भी कोई और काम जो तुम करते हो? मस्जिद में इमामत करता हूँ। मस्जिद में इमामत करते हो? कौन सी मस्जिद में? एबटाबाद में जी, मरकजी जामा मस्जिद। मरकजी जामिया मस्जिद में इमामत करते हो तो यकीनन हाफिज कुरान भी हो गए जी। कुरान, हाफिज कुरान हो, इमामत करते हो और एक तरह से वारदातें करते हो।
बस वो गलती होगी इससे। एक दफा हुई है? मैं तो अभी 14 गाड़ियां तुम्हारे मुंह से सुन रही हूँ, ये तो वो है जो तुम बता रहे हो। पता नहीं पीछे और कितनी वारदातें और पीछे और कितनी कहानियां होंगी तुम्हारे। बस अभी करते कैसे हो? गाड़ी बस पहले 2-3 बंदे हम गाड़ी की रैकी करते हैं। अच्छा, कैसे करते हो रैकी? कोई बस चेक करते हैं स्पॉट किधर फिक्स किए हुए हैं, कोई पार्किंग स्टैंड, किसी कोई जगह? जी किसी पार्किंग पे जहाँ पर रश कम हो अच्छा, वहाँ पर उसकी देखते हैं गाड़ी खड़ी हुई है, मालिक किधर चला गया आगे पीछे। फिर उसके बाद जो है एक दोस्त हमारा चाबियाँ होती हैं उसके बाद बहुत सारी, उसमें से वो चाबी लगाता है और एक आध चाबी उसमें चेस्ट हो जाती है, तब तक मालिक की दोनों। और अगर किसी गाड़ी को सपोज चाबी ना लगे तो? चाबी ना लगे तो फिर जो है कोई और तरीका तार शार का भी इस्तेमाल कर लेते तार को किस तरह से? वो बस उसको थोड़ा टेढ़ा करके आगे इस्तेमाल करते हैं, अक्सर तो चाबी से हो जाता है। अच्छा, कार चोरी करने के बाद सबसे पहले क्या करते हो? पहले किसी नामालूम जगह पर, आजकल तो गाड़ियों पर ट्रैकर भी लगे होते हैं ना? ये किसी नामालूम जगह पर गाड़ी को खड़ा करके नंबर प्लेट चेंज करते हैं। तो ट्रैकर का क्या करते हो? ट्रैकर भी तो लगा होता है गाड़ी को। ट्रैकर तो जाहिर है कोई एक्सपर्ट ही उतार सकता है, तो तुम एक्सपर्ट भी हो? उनमें हमारे बंदों में एक बंदा जो है वो इसका भी एक्सपर्ट होता है जी। अच्छा, हाँ। तो ये तुम लोगों का पूरा गैंग होता है। 40-50 हजार एक बंदे को बचता है या पूरे गैंग को बचता है? नहीं, जो 3-4 बंदे गाड़ी लाकर जाते हैं उनको इतना बचता है, बाकी पीछे एडजस्ट हो जाता है। तो गाड़ियाँ फिर यहाँ से बाहर कैसे लेके जाते हैं? यहाँ से गाड़ी के नंबर प्लेट चेंज करके फिर उसको उस रास्ते से, जो रास्ता जिसमें कोई नाका वगैरह ना हो, वहाँ से लेकर जाते हैं। कोई पुलिस में से भी साथ देता है? नहीं, खुद ही करते हो सारा? खुद करते हैं। कितनी देर में एक गाड़ी शहर से बाहर ले जाते हो? तकरीबन घंटा लग जाता है। 1 घंटे में शहर से बाहर ले जाते हो फौरी तौर पे गाड़ी? हाँ जी। और उसके बाद उसको आगे जाके बेच देते हो? स्पेयर पार्ट करके बेचते हो या इकट्ठी बेच देते हो? नहीं, उसके बाद जो है जो गाड़ी सरगर्ना होते हैं उसको दे देते हैं, वो फिर आगे खुद इसके डॉक्यूमेंटेशन करता है, उसके बाद वो अब तो पकड़े गए हो, अब क्या इरादा है? बस ये काम जो है इसमें छोड़ने का तौबा की है और आइंदा के लिए। पहली दफा पकड़े गए हो? जी। उससे पहले कभी नहीं पकड़े गए? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ। कभी कोई ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हारा खराब नहीं हुआ इससे नहीं, पहले? मैं तकरीबन साल से ये काम कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम है। साल से इतनी महारत से काम कर रहे थे कि तुम अभी तक पुलिस की जद में नहीं आए? बस तकरीबन 1 महीने में 1 गाड़ी या 2 गाड़ी का काम करते थे। भाई 1 महीने में 1 गाड़ी या 2 गाड़ियां में निकालना तो तुम्हें तो लाख डेढ़ बच जाता होगा ना? बस तकरीबन सबको मिला के 40-50 हज़ार आ जाता है। काफी तुम कॉन्फिडेंट लग रहे हो, मुझे लगता है कि तुम शायद इससे पहले भी पकड़े जाते हो, लेकिन हम मान नहीं रहे। क्या नाम है तुम्हारा? सैयद मकसूद बादशाह। कितने अरसे से गाड़ियां चोरी कर रहे हो? ये 1 साल से तकरीबन। 1 साल से? जी, पहले ज़रूरा था और अब वही है ना, तो ये तुम सब ने 1 साल का रट्टा लगाया हुआ है क्या? नहीं जी नहीं, जो हकीकत है ना। क्या हकीकत है? यही तकरीबन साल से कम होगा, ज्यादा नहीं जी। हकीकत तो लग रही तुम लोग आदी हो जी। तुम लोग तो अपने निशान भी खत्म कर देते हो पीछे से। जी। निशानात कैसे मिटाते हो? मतलब किस तरह से? जगह जगह सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए पिंडी इस्लामाबाद में, तो किस तरह से बचते हो? 1 साल से बचते कैसे आ रहे थे? क्या करते हो? वो दूसरा जो है ना, ये गुड बाचा, वो मिटाता है, ये उनका क्या काम है। सीसीटीवी कैमरास की तारे पार देते हो? पता नहीं वो क्या करता है, बस वो उसका काम है। वो इंजीनियर है तुम सब में? जी जी। है? हाँ जी। ट्रैकर कौन उतारता है? वही उतारता है। अच्छा। वो उनके गांव से थोड़ा आगे दूसरा गांव है, शेरगढ़ से। शहर से गाड़ी तुम सखाकोट। बाहर लेके जाते हो? नहीं जी, ये लेके आ जाता है, आगे मैं चलाता हूँ। तो आगे कहाँ लेके जाते हो? उधर पेशावर। पेशावर तक लेके जाते हो? हाँ जी हाँ, तो पेशावर से वो फिर लेके जाता है। कौन सी गाड़ी ज्यादातर चोरी करते हो? ये पुराने मॉडल में जो है ना, ये 2D वगैरह। सबसे ज्यादा आसान कौन सी है गाड़ी चोरी करना? यही पुराने मॉडल में पुराना मॉडल लेके कौन सा आता है? छोटी गाड़ी है। है, ये बड़ी गाड़ी है? 96-97 मॉडल। वो इतनी आसान कैसे है? आजकल की जो लेटेस्ट गाड़ियां उनमें क्या मुश्किल है? वो उसमें चाबी नहीं लगती ना उनकी, क्यों? पता नहीं उसको क्या सिस्टम है। नाज़रीन, ये तो वो मुल्ज़िमान हैं जो गाड़ी पूरी ही चोरी कर लेते हैं। अब उनसे भी बात करते हैं जो गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, अंदर से कीमती अशिया उठाते हैं, जैसे कि पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया और पूरा आपने देखा किस तरह से पुलिस की कार्रवाई थी। अब उनसे पूछते हैं, टीम पुकार अब उस वक्त साथ साथ रही, पुलिस की तमाम कार्रवाई आपको दिखाई। अब उनसे चल के पूछते हैं कि वो ये वारदातें किस तरह से सरअंजाम देते हैं, क्या क्या ताकुब करते हैं, किस तरह से वहां पर जो है वो घेरा तंग करते हैं गाड़ी का और किस तरह से वारदात करते हैं। यूनी से चल के पूछते हैं कि उनका तरीका वारदात क्या है।
नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, कार लिफ्टर कहने को एक इमाम मस्जिद था, दूसरा भी उम्र रसीदा था, उन्हें नदामत और शर्मिंदगी नहीं थी। अब रही बात दूसरे गिरोह की, जो कि कार चोरी तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ छोटा मोटा काम जो उनके नज़दीक है कि गाड़ियों के शीशे तोड़कर अंदर से चीज़ें उठा लेना, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और इसके अलावा गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी चोरी करके बेचते हैं। ये कार लिफ्टर्स का एक और गैंग है जो कि इस वक्त, जैसे देखा आपने कि इसको कितनी एफर्ट्स के साथ और किस तरह मुखबरी के साथ टीम पुकार ने आज ये ठान ली थी कि इनको आज पकड़वा के ही छोड़ेंगे, और पुलिस की एफर्ट साथ थी और इनको आखिर पकड़ लिया गया। अब ये इस वक्त 4 मुल्ज़िमान यहाँ मौजूद हैं और पुलिस ने इनिशियल तफ्तीश भी मुकम्मल की है। इनसे तफ्तीश में क्या क्या बरामद हुआ वो भी जानेंगे, लेकिन इनसे पूछते हैं कि ये इस तरह की वारदातों में कब से इन्वॉल्व हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? बशरमल। बशरमल, हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? अफगानिस्तान, काबुल। अफगानिस्तान, यानी वीजा लगवा के आए हो यहाँ पे? अच्छा, कितने अरसे से कर रहे हो वारदातें? ये पहली बार है। हर चोर यही कहते हैं उसकी पहली वारदात। पहली बार में सीधा बात। पहली वारदात इतनी बड़ी है तुम्हारी, वहाँ से शीशा तोड़ना है, तुम्हें सब पता है। ये गलती हो गई है ना। क्या गलती हो गई है? फंस गया। रैकी की थी पूरी गाड़ी की? रैकी की थी पूरी गाड़ी की? नहीं, ये पहली गलती हो। पहले निशानदेही करते हो गाड़ी? अच्छा, किया कैसे था? निशानदेही की थी गाड़ी? नहीं, बस हम उधर खड़ा था मार्केट में, हम गाड़ी। तुम्हें कैसे पता कि गाड़ी में इतना कुछ? हम बता रहे ना, हम गाड़ी में हवा डालता टायर पे, हम मार्केट में खड़ा था। झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी तो पहले से प्लानिंग थी, हमें मुखबर ने सारी इतला दी है। हम स्टोर में खड़ा था और एक आदमी बैग में उसके साथ थोड़े पैसे था। थोड़ा पैसा था? वो गाड़ी में पीछे डेले में डाला था। अच्छा, हम सब देखा। ये थोड़ा पैसा था? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो रंगे हाथों पकड़े गए हो कि कहाँ से पैसा निकाल रहे थे। कितने पैसे इस बैग? हमने तो खुद पकड़ा तुम्हें। क्यों तहसीन साहब, पैसे कितने बरामद हुए थे? अभी तक तफ्तीश में क्या चीज सामने? 23 लाख बरामद हो चुका है। 23 लाख एक बड़ी अमाउंट है जी। उसके बाद 25 लाख का सोना है। अच्छा, वो बरामद हो चुका है। ब्रीफ केस बरामद हुआ है। उसके अच्छा। बाद काफी कपड़े वगैरह, उनके जो है ज्वेलरी वगैरह थी उस बैग में, जो कि बरामद हो चुकी आती है। मुजरिम लगते हैं क्या? पहले भी ये तो अभी तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि अभी आपको क्या लगता है कि कोई भी नया मुजरिम या कोई नया बंदा इस तरह की वारदात में जब पड़ता है, कोई इंसान जिसको प्रैक्टिस या तजुर्बा ना हो, वो इतनी बड़ी वारदात कर सकता है पहली दफा में? नामुमकिन है कि इतनी बड़ी वारदात नहीं कर सकता। आखिर इनका तजुर्बा है तो इन्होंने इतनी वारदात की है। तो फिर अच्छा, गाड़ी इस्तेमाल की जो इन्होंने, वो इनकी अपनी थी? रेंट पे गाड़ी इन्होंने ली हुई, क्योंकि इनके पास रेंटल मौजूद था। एक दिन के लिए किराए पे लेते हैं, उसके बाद ये अपनी वारदात करने के बाद अफगानिस्तान तो चले जाते हैं। तहसीन साहब, ये जो रेंट ए कार वाले हैं, क्या इनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए? उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी वारंटी के ये लोग गाड़ियां किसी को भी दे देते हैं और वारदात के बाद गाड़ी जो है वो रेंट ए कार को वापस कर दी जाती है। जवाब रेंट ए कार वालों के पास होता है कि हमने रेंट पे गाड़ी दी हुई। नहीं, उसमें मैं ये कहूँगा, मैं तो तमाम अपने अफसरान से भी अपील करूँगा कि तमाम गाड़ियाँ जो हैं रेंटल वालों को जो है पाबंद करना चाहिए कि बगैर किसी श्योरिटी के गाड़ी रेंट पे देनी नहीं चाहिए। इनमें से उर्दू किस किस को आती है? सबको आती है ऑलमोस्ट? 2 लड़कों को उर्दू आती है, जो कि मेन हेड है इनके। अच्छा, मेन हेड है, सरगना है, यानी कि उन्हीं से। सरगना इनका जो है शाकर है। अच्छा, जो अभी आपके सामने हमने गिरफ्तार किया था, उसके बाद एक लड़का दूसरा है। यानी कि 2 मेन लोग हैं जो कि कमांडर है इस ग्रुप के, उन्हीं से बात करते हैं। शाकिर, तुम में से कौन है भाई? शाकिर आगे आ जाए। तुम शाकिर हो? अच्छा भाई, तुम्हें इस ग्रुप को जो है तुम हेड करते हो? नहीं। कितने ऐसे से गाड़ियाँ चोरी कर रहे हो? गाड़ी तो हमने चोरी नहीं की। वो गाड़ियों में से सामान चुराना, कीमती सामान, स्पेयर पार्ट, पहला बार हम। सब चोरों का पहला बार ही होता है। नहीं, हमको ये पहला। गाड़ी का पता कैसे चला था? बस इसी रूट पे जा रहा था। अच्छा, कैसे? हमारे मुखबर ने अगर हमें बता दिया तो इसका मतलब तुम्हारी प्लानिंग थी पीछे से? नहीं, प्लानिंग कुछ भी नहीं था। कोई प्लानिंग नहीं थी? बिना प्लानिंग के उठे, किसी भी गाड़ी को देखा, गाड़ी पसंद आई, गाड़ी में बैठा बंदा पसंद आया, इस गाड़ी में इतनी जितनी अमाउंट पुलिस ने तुम लोगों से बरामद की है, ये बिना प्लानिंग के पॉसिबल ही नहीं है। से हो गया हमको। तुम पीछे बैठ के बैकअप पे प्लानिंग करते हो, आगे मेन पे चलते वो लोग हैं। बांट रखे हैं क्या काम? नहीं, कुछ काम। जिसको उर्दू आती है वो ये करेगा, जिसको नहीं आती वो जो है ये काम करेगा। गाड़ी कौन चलाएगा, लेके भागेगा कौन, वहाँ से स्पेयर पार्ट कौन बेचने जाएगा, शीशा कौन तोड़ेगा, प्लान कर रखा है। कितना बच जाता है तुम लोगों को? डॉक्टर के पास आए थे। आपस में हिस्से करते हो या फिर किसी और को भी बांट देते हो? नहीं, बस में 4 लोग ही हैं? अच्छा, कि और भी कोई है? नहीं, और कोई नहीं है। पाकिस्तान में तुम्हें सपोर्ट कौन करता है? कोई भी नहीं। नाज़रीन, जराइम पेशा अफराद किस तरह से शहर इक़्तिदार में कार्रवाइयाँ करते हैं,
कार लिफ्टिंग का सबसे बड़ा मसला यहाँ पर पैदा हो रहा था और इसके साथ साथ एक ऐसा गिरोह भी मंजर आम पर आ रहा था जो कि न सिर्फ गाड़ी चोरी करता था बल्कि गाड़ियों में से कीमती अशिया भी उठाता था। टीम पुकार की कई दिनों की एफर्ट्स, हमने जिस तरह से मेहनत की और इन लोगों तक पहुंचे, मुखबर के जरिए पहुंचे, हम लोगों ने सुराग लगाया कि ये कहाँ कहाँ कार्रवाइयाँ करते हैं। और उसके बाद SIU के जो हमारे कैप्टन थे इलियास साहब, उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया और उसके बाद ही मुमकिन हुआ कि हम इन लोगों को पकड़ सकें और इनको कानून जो है वो शिकंजे में ले सकें। ये गाड़ियाँ शहर इक़्तिदार से चोरी होती हैं और कहाँ जाती हैं, इलाका गैर तक इन्हें कैसे मुंतकिल किया जाता है, ये गिरोह, इनका बैकग्राउंड कहाँ से है, ये किस मुल्क से वीज़ा लगा के आते हैं और यहाँ पर आके कार्रवाइयाँ करते हैं और फिर यहाँ से वापस चले जाते हैं। शायद किसी को इस बात का इल्म तक नहीं, गाड़ी कहाँ जाती है, किस तरह से बिक जाती है, उसको शहर से बाहर कौन निकालता है, इलाका गैर तक कौन लेके जाता है, ये ड्यूटीज इन्होंने गिरोह में आपस में बांट रखी हैं। आज वो तमाम हकाइक से हमने पर्दा उठाया और आपको बताया कि किस तरह ये लोग अपनी मुनज़्ज़म कार्रवाई करते हैं जिसके बारे में शायद किसी को इल्म तक नहीं होता। आज के इस एपिसोड से मुझे नीला असलम को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।